नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी, और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आज शख्सियत एक परिचय में हम आपको भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे संजय गांधी के बारे में बताने जा रहे हैं। 23 जून को उनकी प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। मेनका गांधी के पति संजय गांधी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी, राजीव गांधी के भाई संजय गांधी, राहुल गांधी के चाचा यानी अंकल संजय गांधी। हम आपको बता दें कि संजय गांधी भले ही राजीव के छोटे भाई थे, लेकिन राजनीति में कद उनका अपने बड़े भाई से भी ज़्यादा बड़ा हो गया था। कहने वाले अनेक तरह की किंवदंतियाँ सुनाते हैं, जितनी मुँह उतनी बातें, लेकिन हम आज आपको कुछ ऐसी अनोखी बातें बताने जा रहे हैं जिसे शायद आप या बहुत कम लोग जानते होंगे। संजय गांधी बेहद लोकप्रिय नेता थे। राजीव गांधी हाईटेक के मामले में जाने जाते हैं, तो ऑटो क्रांति के रूप में भी संजय गांधी को जानना जरूरी है। संजय गांधी ऑटो क्रांति लाना चाहते थे और वे अमेठी से पहली बार सांसद भी बने थे। महज चंद वर्षों के कार्यकाल के दौरान उनकी प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। संजय गांधी थोड़े क्रेजी थे। आपको बता दें कि संजय गांधी थोड़े क्रेजी थे। क्रेजी इस मामले में कि उन्हें बाइक, कार और प्लेन अपने तरीके से चलाने और उड़ाने में मज़ा आता था। हम तस्वीरों के माध्यम से आपको संजय गांधी की जीवन परिचय दे रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि संजय गांधी की मौत और उससे जुड़ी कुछ अनछुई कहानियाँ। संजय गांधी इकलौते ऐसे नेता रहे जिनकी मौत पर आम आदमी, पब्लिक की भीड़ देखी गई थी। महात्मा गांधी बापू की मौत के बाद दूसरे ऐसे नेता रहे जिनकी मौत पर सड़कों पे लोग 10 लाख से अधिक भीड़ उन्हें देखने और उन्हें आँखों से आंसू बहाते हुए अश्रु भीगी नम आँखों से विदाई दी। संजय गांधी से जुड़ी अनेक कहानियां हैं। संजय गांधी जब प्लेन उड़ाते थे तो मानो वो आसमान में नहीं जमीन पर हो और रफ्तार के बादशाह थे। वे अपने ही तरीके से प्लेन भी आसमान में उड़ाते थे, स्टंट भी करते थे, और बताया जाता है कि वे इसी स्टंट के कारण उनकी मौत भी हो गई। वे प्लेन को भी बखूबी उड़ाना जानते थे और अक्सर जब उनके साथ कोई जाता था तो वो ज़मीन पर जब आते थे तो वो लोग इंदिरा गांधी जी से शिकायत करते थे कि अब मैं संजय जी के साथ दोबारा नहीं जाऊंगा। वे बेहद ख़तरनाक तरीके से उड़ाते हैं, एडवेंचर के शौकीन हैं और किसी दिन कोई हादसा हो गया तो जान दो दूंगा। संजय गांधी इसी एडवेंचर के कारण अंततः 23 जून को एक प्लेन क्रैश में मारे गए। उनकी प्लेन एक पेड़ से जा टकराई और तत्काल ही उनके परखच्चे उड़ गए प्लेन के, और जिसमें उनकी मौत हो गई। उनके साथ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर संजय भी मौजूद थे। 86 साल के डॉक्टर R.K. करोली 23 जून 1980 को पोस्टमार्टम में हिस्सेदार थे। उनका कहना है कि वह पल बेहद भावभीनी था। आपको बता दें कि आज का राम मनोहर लोहिया अस्पताल उस समय विलिंगडन अस्पताल कहलाया जाता था और उसी में संजय गांधी की पोस्टमार्टम भी हुई थी। संजय गांधी की मौत से पूरा देश स्तब्ध था। बताते चलें कि संजय गांधी के मौत पर, महात्मा गांधी की मौत पर जितने लोग एकत्र हुए थे, ठीक वैसी ही भीड़ संजय गांधी की मौत पर भी देखी गई थी। खुले ट्रक पर संजय गांधी को ले जाया गया और उसमें तत्कालीन तमाम सभी बड़े नेता शामिल भी हुए। 7 किलोमीटर के मार्ग पर लगभग 2 घंटे में यह न्यूज कवरेज की गई थी। उस समय शव यात्रा में लगभग 10 लाख लोग जमा हुए थे। आपको बता दें कि संजय गांधी का पार्थिव शरीर एक सफदरजंग रोड से सटे एक अकबर रोड के बंगले में जनता के दर्शनों के लिए रखा गया था। हादसे के बाद राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पोस्टमार्टम समाप्त होने के बाद उनके पार्थिव शरीर को यहां लाया गया था। इंदिरा गांधी खुद उस अस्पताल में सचिव
आर.के. धवन और उनके कांग्रेसी नेताओं के साथ थी। संजय गांधी के साथ हादसे में मारे गए सुभाष सक्सेना का पार्थिव शरीर भी उनके परिवार को सौंप दिया गया था। सफदरजंग एयरपोर्ट के बंगले में ही उनके परिवार रहते थे। आपको बता दें कि ये एक अजीब इत्तेफाक है और बहुत कम लोगों को पता है कि जब संजय गांधी मरे थे और उनकी अंत्येष्टि हो रही थी तो देश का आधा झंडा झुका दिया गया था और राष्ट्रीय शोक था। क्या आप जानते हैं कि यह राष्ट्रीय शोक संजय गांधी की वजह से था? जी नहीं, हम आपको यहाँ जानकारी दे रहे हैं। संजय गांधी की अंत्येष्टि के दिन समूचे देश इस शोक में शामिल था। देश का आधा झंडा भी झुका हुआ था। राजकीय शोक, राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा था। लेकिन क्या यह संजय गांधी की वजह से था? जी नहीं, ऐसा नहीं संभव था। संजय गांधी नवनिर्वाचित सांसद थे और महज कुछ वर्षों के कार्यकाल के कारण उन्हें राजकीय सम्मान से उनकी अंत्येष्टि संभव नहीं थी। लेकिन महज यह एक संयोग है कि इस लोकप्रिय नेता, इस जनप्रिय नेता को तमाम लोग भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे थे और इसी दिन देश के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी का इंतकाल हो गया था और जिस वजह से देश का राष्ट्रीय झंडा झुका दिया गया था, राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा था। वजह साफ है, देश के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी की इंतकाल, मौत के बाद देश का झंडा झुकाया गया, राजकीय शोक मनाया गया और इसी दिन संजय गांधी की अंत्येष्टि भी हुई। महज ये एक संयोग है, लेकिन एक अच्छा और बेहतरीन संयोग है कि ऐसे लोकप्रिय नेता जिनके देखने के लिए 10 लाख लोग उमड़ जाए तो देश का शोक स्वाभाविक दिखता है। और यह एक संयोग था, प्रकृति प्रदत्त था कि राष्ट्रीय स्तर पे उस शोक को देखा गया और इसे संजय गांधी से भी जोड़ दिया गया राष्ट्रीय शोक के रूप में। जबकि हकीकत ये है कि देश के चौथे राष्ट्रपति की इंतकाल यानी मौत होने के कारण देश राजकीय शोक मना रहा था। समूचे देश में संजय गांधी की मौत से लोग दुखी थे, सभी के प्रिय थे और बेहद प्रिय थे। संजय गांधी जांबाज थे, क्रेजी थे, गरीबों के मसीहा थे। ऑटो क्रांति लाने की उनकी एक अलग जज्बा थी, लोगों में उनकी खासा क्रेज था। तो ऐसे थे संजय गांधी और 24 जून यानी आज के दिन उनकी अंत्येष्टि कर दी गई थी। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और ऐसी शख्सियत के बारे में आपको गाहे बगाहे हम बताते ही रहेंगे। खुद को रखिए अपडेट और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी। अगर आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।